जी दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ योर वीडियो। और इस वीडियो लेक्चर का जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं। ये एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट टाइम स्कैनर के अंदर भी की थी और आपने पार्सर के अंदर भी की थी, अगर आप याद करें तो। बेसिकली ये एक एग्जांपल थी जिसकी हमने टोकनाइजेशन की थी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। ये हमने इसके टोकन्स बनाए थे और हमने इसी तरह से इसकी पार्सर की आउटपुट भी जनरेट की थी। मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और आप प्लीज़ जाके ज़रा इस एग्जांपल को एक दफ़ा रिवाइज़ करें, क्योंकि अब हम लोग इसका ट्री ड्रॉ करने लगे हैं। ठीक है, तो आप काइंडली थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लें और अब ज़रा जाके इसके टोकनाइजेशन और इसकी पार्सर की आउटपुट को एक दफ़ा आप एनालाइज कर लें। ओके, अगर आपने एग्जांपल रिवाइज कर लिया तो अब हम लोग इसका ट्री बनाएंगे। पहले वही प्रोसेस है कि पहले हम इसका सिंटैक्स ट्री बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका AST एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएंगे। आपने काइंडली इस एग्जांपल को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। मैं हर दफ़ा टॉपिक में कम से कम 2 से 3 एग्जांपल इसलिए करवाता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे पिछले एग्जांपल में अभी कोई नंबर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे नंबर्स भी आ गए 2 और 3, तो कोई पॉसिबिलिटी रह ना जाए। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड है, तो इसलिए मैं अपना कैमरा जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं ऑफ करूँगा, ताकि जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये एग्जांपल आपको थोड़ी इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं अपना कैमरा टर्न ऑफ कर रहा हूँ और ताकि जो स्पेस मेरे पास मौजूद है मैं उसी के अंदर उस एग्जाम्पल को जो है मैं कंक्लूड कर लूँ। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और ये मैंने पीछे भी अभी आपको दिखाई। द एग्जाम्पल इज z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। एक चीज़ याद रखिएगा कि कहीं वेरिएबल लोअर केस में आता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स, या अपर केस में आता है कैपिटल एक्स, इसके अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन हम लोग चेंज नहीं करते। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे पास जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में है या मतलब लोअर केस में है या अपर केस में है, वो हम चीज़ अभी यहाँ पे नहीं देख रहे। तो इस एग्जाम्पल के हमारे पास टोकन्स और ये जो पार्सर के आउटपुट में हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास मौजूद है और हमने इसका अब ट्री बनाना है। और सबसे पहले हम इसका जो ट्री ड्रॉ कर रहे हैं वो सिंटैक्स ट्री है। फिर इसके बाद हम इसका मिनिमाइज फॉर्म वाला ट्री बनाएंगे जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कहते हैं। तो स्टेप 1 आपको याद है, सबसे पहले आपने काउंट करना है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन कितनी दफ़ा आ रहा है। अब ज़रा आप काइंडली यहाँ पे गौर कीजिएगा। एक तो मेरे पास 4 पॉइंट के ऊपर एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर मेरे पास 6th के ऊपर आ रहा है, फिर 9th पे आ रहा है, देन 12 और देन मेरे पास फाइनली 15 पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये मेरे पास कितने बनते हैं? एक 4th पे आ रहा है, डेट इज 1, फिर एक 6th पे आ रहा है, डेट इज 2, देन मेरे पास 6th के बाद जो है वो 9th पे आ रहा है, डेट इज 3, 9th के बाद मेरे पास 12 पे आ रहा है, डेट इज 4, एंड देन फाइनली मेरे पास 15 पे आ रहा है, डेट इज 5। दिस सिंपली मीन्स कि सबसे पहले तो मैंने 5 टाइम्स एक्सप्रेशन लिख के उसको आपस में ज्वाइन करना है। मेरे ख्याल ये स्टेप आपको लास्ट टाइम का भी याद होगा। तो ये मैंने 5 टाइम्स एक्सप्रेशन लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, और अब मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ये स्टेप आपको प्रीवियस एग्जांपल से भी याद होगा। तो मैं दोबारा बता दूं कि मेरे पास यहाँ 5 टाइम एक्सप्रेशन आ रहा था और मैंने वो 5 टाइम एक्सप्रेशन लिख के उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब आप जानते हैं कि हमने कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैं पहले इस तरह करता हूँ कि मैं एक्सप्रेशंस को हाईलाइट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि हमने किस तरह उसको आगे लेके चलना है। ये मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर ये मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, देन दिस इज 3rd वन, दिस इज 4th वन, एंड देन फाइनली दिस इज 5th वन। ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं करना होता। हमने इन्हीं एक्सप्रेशंस के जो नीचे वाले मेरे पास पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट मैंने इसके नीचे यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, इस वाले एक्सप्रेशन के नीचे। देन मैंने ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ, और होता भी यही है, तो मैंने ये वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, देन अगर मैं 3rd वाला ये कंसिडर कर लूँ तो मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है फॉर दिस वन, एंड फॉर दिस एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस नोट, और उसके लिए मैंने ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। और देन फाइनली इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ तो मैंने इसके लिए ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी कंप्लीट डिस्कशन समझ आ गई है। सो अब मैं बगैर टाइम ज़ाया किए मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जी एक्स वाले एक्सप्रेशन को, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास किन किन 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ है। एक ये डिवाइड हुआ है टर्म में और एक ये डिवाइड हुआ है असाइन में। नॉर्मली कहानी टर्म और असाइन से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो मैं करूँगा भी यही कि सबसे पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने जो यहाँ हाईलाइट कर दिया है, ये डिवाइड होगा 2 चीज़ों में। एक मेरे पास है टर्म
और दूसरी मेरे पास है असाइन। एक टर्म है और एक, पहले असाइन या टर्म लिख लें, डजेंट मैटर। आप चाहें तो यहाँ असाइन लिख लेते, यहाँ पे टर्म लिख लेते, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में वो हमारे पास है। ठीक है जी। अब आपके पास बात आती है कि टर्म क्या थी। टर्म यहाँ पे थी जेड। टर्म क्या थी? जेड। ठीक है जी। और आपको याद करें कि हमने उसकी जगह क्या लिखना होता है? टोकन। तो ये मेरे पास जो पहला टोकन है वो है जेड, जो कि एक आइडेंटिफायर या आईडी है। तो मैंने यहां पे लिख दिया इस टर्म की जगह आईडी जेड। स्पेस थोड़ी सी कम है जिस वजह से मे भी आपको इशू आ रहा हो, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए दिखा देता हूं कि ये इस टर्म के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है आईडी जेड। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है। और दूसरी चीज मेरे पास क्या है? दूसरी चीज मेरे पास है असाइन, जिसके लिए मैं यहां से लिख रहा हूं असाइन इक्वल। और अगर आप यहां पे आए तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि एक टर्म है, ये आप इसको जो हैंड सा बना रहे इसको फोकस कीजिएगा, टर्म और असाइन। टर्म मेरे पास क्या है? जेड, और असाइन तो इक्वल होता है। तो एक टोकन तो आईडी जेड चला गया, दूसरा टोकन असाइन इक्वल चला गया। तो इसकी जगह मेरे पास आएगा असाइन इक्वल। ठीक है जी। ये मेरे पास सेकंड टोकन आ गया। मेरे पास ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब ये इस एक्सप्रेशन के बाद किसकी बारी आएगी? इस एक्सप्रेशन के बाद मेरे पास बारी आएगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, इस एक्सप्रेशन के बाद मेरे पास जो अगली टर्न आ रही है वो मेरे पास आएगी इस वाले एक्सप्रेशन की, देन इस दिस एक्सप्रेशन, देन दिस वन, एंड देन फाइनली दिस वन। तो आप देख रहे हैं कि ट्री एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है जी। ओके। उसके बाद हम उठाते हैं अगला एक्सप्रेशन जो कि ये वाला है, मैंने यहां हाईलाइट भी कर दिया। ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक चीज में डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या है? सिर्फ एक चीज में डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या है? जो कि सिर्फ टर्म है। तो आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट आपने एनालाइज करना था। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ रही है कि आप जब एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसका ट्री बना लेंगे, तो देन आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन एनालाइज करना होता है। ठीक है जी। अब वो टर्म क्या है? आपको टर्म बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि वो टर्म हमारे पास है टू, और उसका जो टोकन हमारे पास है, यहां जरा देखिएगा, जो मैं टोकन हाईलाइट करूंगा, मेरे पास एक नंबर है। यही वजह है कि हम लोग ट्री के अंदर दोनों पार्सर के आउटपुट का भी और स्कैनर के आउटपुट का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टर्म हमारे पास वेरिएबल भी हो सकती है और नंबर भी हो सकती है। इसलिए ट्री में ये मेंशन करना जरूरी होता है कि जो टर्म आप ले रहे हैं, आया वो वेरिएबल है? अगर वेरिएबल है तो आइडेंटिफायर यूज होगा, अगर टर्म है तो फिर उसके लिए नंबर यूज होगा। तो अब मैं इस टर्म की जगह मैं लिख रहा हूं नंबर। ठीक है जी। दैट्स इट। अब मैं थोड़ा सा यहां से स्पीड अप करता हूं। मेरे पास अगला एक्सप्रेशन ये वाला आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, दिस वन। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है दो चीजों में, ऑप और टर्म में। ऑप और टर्म में। अच्छा, अब आप देख भी सकते हैं कि ऑप और टर्म आएगा। फिर आप देखें आपके पास अगली चीज क्या आ रही है, जरा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो देखें। अगला डिवाइड हो रहा है मेरे पास दोबारा से ऑप और टर्म में, फिर दोबारा ऑप और टर्म आएगा, और अगला मेरे पास डिवाइड हो रहा है फिर दोबारा से ऑप और टर्म में, तो फिर मेरे पास दोबारा ही आएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हैं। जब आप एक दफा ये ट्री बना लेंगे तो फिर आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगला एक्सप्रेशन मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये डिवाइड हो रहा है, जरा देखिएगा, एक ऑप में और दूसरा टर्म में। ऑप क्या था? ये मल्टीप्लाई था। ये ऑप अगर आप यहां देखें तो ये मल्टीप्लाई था, ये यहां पे लिखा हुआ भी है इसका टोकन। तो मैंने ऑप की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई, और टर्म की जगह मैंने लिख दिया आईडी एक्स, क्योंकि ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गई है। फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा है। ये एक्सप्रेशन में दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, ऑप और टर्म में। ऑप और टर्म में, ऑप एंड टर्म। ठीक है जी। मैं नीचे वाला इसलिए हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता चले कि पहले ऑप आया था एक्सप्रेशन के साथ, पहले ऑप आया था, फिर उसके बाद टर्म आया था। ऑप यहां पे हमारे पास क्या है? ये प्लस है। प्रीवियस स्टेज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है? ये हाईलाइट मैं कर रहा हूं, ये प्लस है। और टर्म हमारे पास क्या है? ये एक नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास स्कैनर होता है वो नंबर के लिए नंबर का ही जो है टर्मिनल सिंबल इस्तेमाल करता है। देन फाइनली हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन वो ये वाला है। मैं बाकी सबको क्लियर कर रहा हूं। वो अगेन डिवाइड हो रहा है हमारे पास ऑप और टर्म में, एंड देन वी हैव ऑप हमारे पास जो है वो इस टोकन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई है, और इस टोकन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेरिएबल है वो y था, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर के तौर पे लिखते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्री था जो है
इस वाले एक्सप्रेशन के लिए z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई, आप दोबारा से इसको बहुत क्लोजली एनालाइज करें। अब मैं ये बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अब आप चाहे ट्री को बॉटम से टॉप ड्रॉ करें या आई एम सॉरी, चाहे आप इसको टॉप टू बॉटम ड्रॉ करें, चाहे बॉटम टू टॉप ड्रॉ करें, मैंने तो बॉटम टू टॉप ड्रॉ किया है, इट डजेंट मैटर। लेकिन बॉटम टू टॉप ड्रॉ करने से फायदा ये होता है कि एक्सप्रेशन को लिखना आसान होता है और स्पेस भी इजीली अकोमोडेट हो जाती है, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हम ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ट्री हमारा राइट साइड को जा रहा है, तो ये फायदा हो जाता है। बाकी अगर आप उसको टॉप टू बॉटम ट्रेंड में भी बनाते हैं तो जब ये ट्री बन जाएगा तो देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हुई थी या बॉटम टू टॉप। अब आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पे बात कंक्लूड कर दूं कि हम एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन मूव कर रहे हैं। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, हम लोग एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन मूव कर रहे हैं और होता भी यही है, ठीक है। इसलिए हम लोग बार बार एक्सप्रेशन रिप्लेस करते थे ताकि हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसकी लॉजिक हमारे पास क्लियर हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करें और वीडियो पॉज करके आप जरा देखें कि किस तरह ये प्रोसेस सारा हुआ है, और 1 सेकंड के पॉज के बाद मैं जो है फिर आगे मूव करूंगा। ओके, आई एम बैक और मेरी वीडियो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये एग्जांपल अगर आपने समझ लिया है तो डेट इज़ वेरी नाइस। और अब हम लोग मूव करते हैं कि हमने इसी ट्री का एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कैसे बनाना है। ये मेरे पास ओरिजिनल ट्री है, इसका पासिंग ट्री, और अब मैं आपको रिड्यूस करके इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाऊंगा। तो आप याद कीजिएगा कि मैंने बताया था कि जो मेरे पास लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख के z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो मैं आपको बगैर जो है ड्रॉ किए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका हमने एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कैसे बनाना है। हमने इनको एज इट इज़ लिखना है। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा z, ठीक है जी। फिर हमारे पास आएगा सेकंड नंबर पे हमारे पास आई एम सॉरी, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से आपकी आसानी के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी ठीक हो जाए। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे इक्वल, ये मैं शायद मेरी वीडियो की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये देख लीजिएगा। पहला हमारे पास z है, आप ऊपर टॉप पे देख लो। दूसरा मेरे पास है इक्वल। फिर मेरे पास है 2 एंड x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा x, और इन दोनों के बीच में क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई। फिर मेरे पास बीच में जो है वो दोबारा से जो है वो प्लस आ रहा है, और फिर उसके बाद मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय y। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 फाइन, और मैं यहाँ से इसको अरेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय y, और फिर फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। तो ये इनको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, और फिर अब मैं इनको ज्वाइन करूँगा और सिर्फ मैं नीचे टोकन लिखूँगा। ये ID z है, असाइन इक्वल नंबर 2 IDX ऑप मल्टीप्लाई ऑप प्लस नंबर 3 IDY एंड देन वी हैव ऑप मल्टीप्लाई। तो मैं इसको इस ट्री की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने फाइनली इस सबको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। z, अब इसकी आप लॉजिक बना लें। z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। मैं आगे चलूँ ताकि उनके टोकन्स भी यहाँ पे नजर आ जाए। तो ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री ड्रॉ हो गया। ये मैंने क्विकली इसलिए बताया कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने कुछ भी नहीं करना, यही हमने ओरिजिनली यहाँ पे लिख देना है z इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, और इनको लिखने के बाद सिंपली ज्वाइन करना है और नीचे टोकन्स लिख देने, इसलिए ये थोड़ा सा आसान होता है। ये मेरे पास स्टेप कंप्लीट हुआ फाइनली एग्जांपल नंबर 2 का, जिसके अंदर मेरे पास ये इसके टोकन्स हैं, ये पार्सर की आउटपुट है, ये इसका पार्सिंग ट्री है, और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, जो शायद मेरी वीडियो की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को यहाँ पे या बाद में जब स्लाइड्स आप चलाएंगे वहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जी हमारे इस लेक्चर का एंड होता है, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैं जल्दी से उस पोर्शन पर चला जाऊँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि बेसिकली किस तरह हम लोगों ने डिफरेंट जो है पार्ट्स देखे थे कंपाइलर के। सो हियर वी आर, सोर्स कोड हमारे पास अब सपोज करें हमने दिया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और वो पहले स्कैनर से गुजरा, उसके टोकन्स बने, फिर वो पार्सर से गुजरा और उसका ट्री बना। तो ये फ्रंट एंड कंपाइलर का आप सक्सेसफुली समझ चुके हैं,
और इसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे बैक एंड वाली साइड पे, लेकिन उससे पहले हमने एक जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर भी पढ़नी है। यहाँ पे मैं ये लेक्चर इसलिए भी एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम इस पार्ट को थोड़ा सा आप बाद में इसको ज़रूर पढ़ें। आप एग्जाम्पल काइंडली गौर से देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं इस लेक्चर के एंड में कर दूं, आप जरा जी गौर से सुनिएगा। अब आपको इस लेक्चर की जो हमने जितने भी पढ़े हैं 4 लेक्चर्स की, इसकी अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट में अभी इसलिए अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले असाइनमेंट सबमिट कराने का प्रोसेस आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट आप सबमिट कैसे कराएंगे, गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट सबमिट कैसे होती है, उसकी डेडलाइन कैसे देखी जाती है, आपने फाइल कैसे अपलोड करनी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो असाइनमेंट के जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं और जो मेरे पास उसको सबमिट करने का प्रोसेस है, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के आप यहाँ पे परसों में अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरा अभी कंपाइलर का एक और लेक्चर भी होना है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा। आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। डोंट वरी, मैं प्रोसेस सारा कंप्लीट समझाऊंगा। मैं ये जरूर बताता चलूँ कि असाइनमेंट्स आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्ड पे बनानी है या आपने पावर पॉइंट पे बनानी है। आप अगर उसको बाय हैंड भी बना रहे हैं और हैंड रिटन फॉर्म में भी बना रहे हैं तो असाइनमेंट नीट होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग कि जब आप उसकी स्नैपशॉट ले रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रहा कि आपने वर्ड में ही बनानी है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं हो सकती या कोई और इशू हो सकता है। तो आप बेशक उसकी स्नैप्स ले लें मोबाइल फ़ोन से जब जिन पेजेस पे आप करेंगे। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं स्लाइड्स को जो मैं अपलोड करूंगा आप बेशक इन्हीं को एडिट करके बना लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप बनाएं, आप जिस फॉर्म में भी बनाएं, आपने असाइनमेंट बहुत नीट बनानी है। सो असाइनमेंट के क्वेश्चंस और उसको अपलोड करने का प्रोसेस मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। प्रैक्टिस कीजिए। और एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नहीं एग्जाम्पल के तौर पे किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक और मैंने एग्जांपल आपको ट्री जो है पार्सर की सिखाई थी। दैट वाज z इज इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y। मैं चाहूँगा कि आप इसी का ट्री बनाएं, इसका आप सिंटैक्स ट्री भी बनाएं और इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी बनाएं। आप इसकी प्रैक्टिस करें जब तक इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट भी आ जाएगी। इस असाइनमेंट की प्रॉपर ग्रेडिंग होगी और जब आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे आप अपने नाम के साथ कराएंगे और फिर मैं आपको जब इसका सबमिशन प्रोसेस बताऊंगा तब मैं आपको समझा भी दूंगा। और इसी तरह से आप इस एग्जांपल की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय z। तो इसका ट्री थोड़ा सा लेंथी बनेगा बट नो प्रॉब्लम, आप जितनी एग्जांपल लेंथी करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 5। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।